वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुखामा भाई। सलाम, क्या हाल है? और सुना भाई तरावी कहाँ पढ़ ले हो? मैं तो भाई 8 रकातें पढ़ रहा हूँ गैर मुक़ल्लिदीनों के पीछे। यार मैं भी भाई 6 रोज़ा पढ़े, मेरे सुकून है भाई ज़िंदगी में यार। सुकून है यार। अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, कोई 6 रोज़ा तरावी पढ़ रहा है, कोई 8 रकात तरावी पढ़ रहा है। मेरे भाई तरावी जो है पूरे रमज़ान है और 20 रकात है। भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भाई? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कुरान ही हुआ। तो सुनना है, हम सुन रहे हैं भाई कुरान। अरे मेरे भाई बहस करने से बेहतर है हम एक काम करते हैं, इमाम साहब के पास चलते हैं, वो बेहतर अंदाज में हाँ ये भी बताते सही है, सही बोल रहे चलो, हैं। चलो भाई इमाम साहब के चलो, पास चलते चलो भाई चलो। कैसे आना हुआ है? हम सब एक बेस छिड़ी हुई है, ये बोल रहे हैं कि भाई 6 रोज़ा तरावी पढ़ी और कुरानी सुनना चाहिए, और ये है जो 8 रकात तरावी पढ़ रहे हैं। अब आप बताएं क्या बेहतर है, सही है? ऐसा ही ये क्या चल रहा बिल्कुल यही हदीस है बुखारी शरीफ की। है? देखें ये आपने कहाँ से सुनी है? इंजीनियर से सुनिए। देखें ये हदीस मुबारक अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा से ये मरवी हदीस के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है रमजान हो या इसके अलावा गैर रमजान में भी 11 रकातें जो है वो पढ़ा करते थे। लेकिन इसकी तफसीर ये है कि 11 रकात में से 8 रकात तहज्जुद की नमाज हुआ करती थी और 3 रकातें वितर की थी। अगर आप कहते हैं ये तरावी थी, तो अगर हम इसको मान लेते हैं तो फिर गैर रमजान में आप क्या करेंगे? ये सही बात है। 8 रकात अगर तरावी हो तो गैर रमजान में भी फिर 8 रकात तरावी की माननी पड़ेंगी। मजा आ रहा है? तो लिहाजा यहाँ पर तरावी मुराद नहीं लेंगे, बल्कि ये 8 रकातें तहज्जुद की हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान हो या गैर रमजान हो, या 8 रकातें तहज्जुद की अदा फरमाते थे। और तरावी की जहां तक बात रही वो 20 रकातें, इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही अमल है और सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान का इस पर इजमा है। जी, सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान जो है खुद भी 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे और दीगर को भी 20 रकात पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया करते थे। तो लिहाजा अब मैं उनसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान हो, ये सब 20 रकात तरावी पढ़ते हुए आए हैं। और अहादीस में भी हमें यही जो है वो देखने को मिलता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी 20 रकात तरावी जो है वो अदा फरमाई है और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का भी इसी पर अमल था। एक हदीस मुबारक जो है मैं आपको सुना देता हूँ। ये बैहक़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि हज़रत साइद बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। तो अब ये 8 रकात तरावी के हवाले से भी एक हदीस मुबारक है, वही आपने सुनी होगी मुईद भाई। अब आपके ऊपर आप बोलेंगे हाँ जी हाँ, ये भी जहाँ तक रही हरीफ भाई आपकी बात, तो कुरान पढ़ना तो सुन्नत है, लेकिन तरावी पूरे रमजान पढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह तरावी पूरे रमजान पढ़। जी हाजिरीन, कहीं आप भी तो अपना दीन इंजीनियर से नहीं सीख रहे? अगर ऐसा है तो आप इंजीनियर को छोड़िए और अपना दीन उलमा से सीखिए, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए।